श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्र बृहस्पतीं मंचयेतां संस्मरेन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। शिवतनय वरिष्ठं शिवकल्याणमूर्तिः परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन। अरुणकुसुममालाव्यालयज्ञोपवीतिः मम हृदय कुरु निवासं श्रीगणेशं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सशङ्खचक्रं सगरेटकुण्डलं सफेदवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। राधे तू मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणों में वास। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय हो। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। समुपस्थित भक्त वृंद, श्रोता समुदाय, परम श्रद्धेय ममतामयी करुणामयी माताएं बहनें भाई बंधु सखा, आज श्री प्रिया प्रीतम की कृपा से, जुगल किशोर जी की कृपा से, श्री बलदाऊ जी की कृपा से हम सब मिलकर के आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। आइए श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान नाम संकीर्तन गावें।
भगवान नाम संकीर्तन का सहारा ले, जिससे कि मन और वाणी पवित्र हो सके, ऐसा प्रयत्न करते हुए प्रभु के चरणों में निवेदन। कि मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो। मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दोनों हाथ उठाकर तालियों से बजाइए। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े भक्त तुम्हारे। अपनी कृपा के खोलो द्वारे, अपनी कृपा के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। मेरे पूरन हो सब काम, दयालु दया करो। मेरे पूरन हो सब काम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। राधे जय हो। बलहरी भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा। प्यारे भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा। नित्य उठ ध्यान ध्यान में तेरा, नित्य उठ ध्यान लगाऊं में तेरा। नित्य उठ नाम ध्यान में तेरा, नित्य उठ नाम ध्यान में तेरा। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत
गत देना। हे प्रभु हमें इस योग्य बनाए कि नित्य हमें साधु संतों के दर्शन मिले, उनकी सेवा करके हम प्रभु आपको याद करते रहे। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना। नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना। मुझे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। मुझे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दोनों हाथ जोड़कर ये सुन रही है। मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो। मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो। मुझको अपना रूप लखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो। मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो। पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। मुझको पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मुझे पहुँचा मुझे पहुँचा मुझे पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। मुझे पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। दयालु दया करो। दयालु दया करो। वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। कथम प्रवृष्टा कथमागते मध्ये मुनीना विचितर कयंता। माँ गंगा के पावन तट पर सनकादियों ने जो कथा करी उसमें भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ आई पधारी और आकर छम छम नाचती हुई न जाने कहां अदृश्य हो गई। नारद जी प्रश्न करते हैं कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, ये कहां प्रविष्ट हो गई, कहां चली गई। तब सनकादि कहते हैं नारद जी भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ कहीं गई नहीं है, अपितु जितने भक्त हैं श्रोता समुदाय है इन भक्तों के हृदय में विराजित हो गई, इनके हृदय में बैठ गई। वैसे भी देखिए भगवान हृदय में झांक कर देखते,
जहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ईर्षा आदि दुर्गुण जिनके हृदय में हैं, ऐसे स्थान में कभी भगवान प्रवेश नहीं करते। प्रवेश कहाँ करते? सनकादि कहते हैं कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदये साम श्री हरिर्भक्तिरेकाम हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवसति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनाथ। जहां प्रभु देखते हैं कि भक्ति मैया हृदय में विराजित हैं, ऐसे स्थान में जबरदस्ती घुस जाते हैं। और टेढ़ी टांग वाला ऐसा है कि जिसके हृदय में एक बार घुस जावे तो मरते दम तक नहीं निकलता। हम लाख प्रयत्न करें निकालने का, लेकिन निकलते नहीं। हृदय तेषां निज लोकम विहाय प्रविशति हृदय तेषां, अपने लोक को छोड़ करके भगवान उनके हृदय में प्रवेश कर जाते। और हृदय में जब एक बार घुस पावे तो दोबारा निकलने का नाम ही नहीं लेते। एक बार कदाचित प्रवेश मिल गया तो कभी बाहर नहीं निकलते। आज नारद जी ने सनकादियों के हाथ जोड़े प्रश्न किया, महाराज हमें एक बात तो समझ में आ गई कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान वैराग्य भक्ति को पुष्ट करती है, मजबूत बनाती है। इसके अलावा के विशुद्ध्यन्ति वदन्ति मह्यम, कौन कौन से पापी इससे तर सकते हैं। नारद जी ने जब ये प्रश्न किया कि कौन कौन से पापी तर सकते हैं, तब सनकादियों ने कहा कि नारद जी हम आपका प्रश्न ही समाप्त कर देते। आपने पूछा कि कौन कौन पापी तर सकते हैं, हम तो ये कहते जिनने जीवन में पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं किया हो और कदाचित मरने के बाद भी अगर श्रीमद् भागवत सुन लेवे तो उनका उद्धार हो जाता है। बोले महाराज ये तो आपकी कथा है, तो आपकी कथा है तो आप तो इसको बड़ा बताएंगे, आप तो इसको मधुर बताएंगे, कोई प्रमाण हो तो दीजिए। तब सनकादि कथा सुनाते हैं। कहते नारद जी कि अत्र दे कीर्तिरस्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। सनकादि कहते हैं ऋषि हे नारद जी, ये इतना पुरातन इतिहास है और इसको सुनने मात्र से ही व्यक्ति पापों से पूर्ण हो जाता है, पाप से उसके विनिष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कहते पुरातन इतिहास है, मैं तुमको सुनाता हूँ। एक तुंगभद्रा नदी के किनार पर एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। पंडित जी भले पूजन पाठ करने वाले, नित्य कर्म में लीन, अलौकिक तेज पंडित जी के मुख पर। नित्य कथाएं सुनाते हैं, भगवान के भजन करते हैं, लोगों के यहाँ जाप अनुष्ठान आदि कार्य करते हैं, भोले भाले हैं। और देखिए इनके विपरीत इनकी पत्नी है। वास्तव में अगर पत्नी किसी को अच्छी मिल जावे तो उसका जीवन का उद्धार हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। गृहिणी ग्रह उच्चते। वास्तव में घर किसको कहा जाता है? कहते जिसके घर में पत्नी अच्छी हो। इनकी पत्नी देवी जो है वो पंडित जी से बिल्कुल विपरीत चलती है। कई ऐसी देवियां हैं, माताएं बुरा ना माने, कई ऐसी माताएं होती हैं, देवियां होती हैं जो बिल्कुल उल्टा ही चलती। एक सज्जन थे, उनकी एक धर्मपत्नी जो थी वो हमेशा उल्टा ही चलती थी। एक बार उनके मन में विचार हुआ कि तीर्थ यात्रा करावे, गांव के बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पत्नी से उल्टा जाके बोला। कहते देखो गांव के बहुत सारे लोग गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो अपन को नहीं चलना, कौन फालतू खर्च करे।
जब उल्टे बोले तो पत्नी कहते हूँ पूरा गांव जा रहा है, मैं घर पे बैठी रहूंगी क्या, मैं तो जाऊंगी। दूसरे दिन फिर बोले कि देखो सब लोग भोजन बना के ले जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सामान ले जा रहे हैं, अपन को नहीं ले जाना, बिल्कुल नहीं ले जाना। बोले हाँ इतनी यात्रा करने जा रही हूँ, खाली हाथ थोड़ी जाऊंगा। अब काम कराना है तो उल्टा बोलते हैं। और जब गंगा जी के यहाँ पहुंच गए, स्नान कर रहे थे, तो स्नान करते समय पति देव से अब झूठ नहीं बोला गया, सत्य बोल दिए, थोड़े गहरे में मत जाना नहीं तो डूब जाओगी, गहरी है गंगा जी। बोले ऐसे कैसे, इतनी दूर आई हो और तुम यहीं पास में नहाने का बोल रहे हो, और अंदर गई तो चली गई। अब जब गोताखोर कूदे तो देखने लगे जहां धार आगे बह रही थी उधर ही जाके देखते हैं कि कहीं मिल जावे, तो उनको आवाज लगाते, भैया उसने जीवन में कभी सीधी नहीं चली, इस तरफ देखो, जिस तरफ से धार बह के आ रही है जल की, वो निश्चित ही उसी तरफ गई होगी। बोलो राधे राधे। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि अगर धर्म पत्नी श्रेष्ठ हो तो जीवन का उद्धार हो जाता है, जीवन सुखमय हो जाता है। और कदाचित अगर धर्म पत्नी ठीक नहीं है तो सारे सुख सुविधाएं सब व्यर्थ चले जाते हैं। इनकी पत्नी जो धुंधली देवी है वो बड़ी विचित्र है कि लोक वार्ता रता क्रूरा प्रयासो बहुजल्पिता सूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणः कलह प्रिया। भयंकर झगड़ालू जब तक 2-4 जगह लाठी चार्ज ना हो जाए, गाली गलौच ना हो जाए, तो देवी जी के पेट में भोजन ही हजम नहीं होता। जब तक 2-4 लोगों से लड़ ना लें, जब तक शांति नहीं मिलती। विचित्र स्वभाव है, लेकिन जैसे ही पतिदेव कहीं से घर आवे तो आरती की थाल सजाकर खड़ी हो जावे। पतिदेव को लगे कि देखो पत्नी हूं तो ऐसे। दोनों प्राणी बड़े सुखी हैं, अपने अपने कार्य में मस्त हैं, लेकिन इनके मन में केवल एक ही चिंता सताई जा रही है। इन्होंने घर में एक वृक्ष लगाया आम का, उसमें आज तक फल नहीं लगा। एक गौ माता पाली जिनकी सेवा करते हैं, लेकिन उसके यहाँ कोई बछड़ा नहीं हुआ। इनके यहाँ भी संतान नहीं है। और देखिए दाम्पत्य जीवन जिसका है, अगर उसके घर में संतान नहीं तो जीवन तो वैसे ही अधूरा हो जाता है। एक दिन तो इतना दुखी हुए आत्मदेव कि इन्होंने अपने प्राणों को त्यागने का निश्चित कर लिया कि ऐसे जीवन का मैं जी करके क्या करूंगा ऐसे जीवन में। ऐसा विचार कर जंगल में चले गए और जाकर एक तरफ बैठ करके रोने लगे। बड़ी जोर जोर से रो रहे थे। इतने में ही वहां से एक संत निकल गए। संत ने जब देखा कि एक ब्राह्मण है, तेज युक्त ब्राह्मण है और रो रहा है, निश्चित भगवान को पाने के लिए आया होगा और भगवान मिले नहीं इसलिए रो रहा है बैठ के। जाके पूछ लिया कथम रोदसी विप्र त्वं काते चिंता वनीयसी बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हो ब्राह्मण कथम रोदसी, अरे ब्राह्मण क्यों रोता है? अरे भाई कौन हो तुम, क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? जब ब्राह्मण ने देखा कि संत सहानुभूति दिखा रहे हैं, सहानुभूति बता रहे हैं, तो और मुक्त कंठ होकर रोने लगा। अभी तो धीरे धीरे रो रहे थे और जब देखा कि कोई सहानुभूति दिखा रहा है तो और जोर जोर से रोने लगे। बोले महाराज क्या बताएं, हमने हमारे घर में एक आम का वृक्ष लगाया है, उसमें आज तक फल नहीं लगे। एक गौ पाली, उसके यहाँ आज तक कोई बछड़ा नहीं हुआ। महाराज मेरे घर भी कोई संतान नहीं है, तो महाराज कृपा करें, आप कुछ उपाय करें कि जिससे मेरे घर संतान हो। संत ने अपना माथा ठोका
अरे कहाँ, ये तो बेटा बेटियों के चक्कर में फंसा है। कि मुंचा ज्ञान प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणोदति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। अरे क्या बेटा बेटी के चक्कर में पड़ा है? बेटा बेटी किसके होते हैं? इस संसार में मनुष्य अकेला आया है, अकेला ही जाएगा, उसके साथ कोई नहीं है। इसमें परिवार, बेटा बेटी, नातेदार, रिश्तेदार सब केवल शमशान तक के साथी। और शमशान के बाद अगर कोई साथ जाता है तो वो हमारे अच्छे कर्म जाते हैं। संत ने समझाने का प्रयत्न किया, तुरंत हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज एक बात बताइए, प्रवचन देना तो हमें भी खूब आवे, हम भी खूब प्रवचन देवे, लेकिन जिसके ऊपर बीते वो ही जाने। अरे तुम बाबा जोगी ठहरे, तुम्हें क्या पता कि बेटा बेटी का सुख क्या होता है। जब छोटे छोटे बच्चे कान में आकर पापा पापा मम्मी मम्मी बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कानों में रसगुल्ला घुल गया हो। बोलो राधे राधे। अरे तुम क्या समझोगे बेटा बेटी के बारे में, उनके विषय में क्या जानोगे? और गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। वास्तव में गृहस्थ वही स्वर्ग माना जाता है जिनके घर में पुत्र और पौत्र हो, जिनके घर में बेटा बेटी हो, नाती हो। संत ने बारंबार समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन आत्मदेव कहां सुनने वाले थे। बोले महाराज आप तो कुछ भी प्रयत्न करिए, मेरे यहाँ बेटा हो जाए ऐसा कोई आशीर्वाद दीजिए। मैं जानता हूं कि संतों के आशीर्वाद निष्फल नहीं जाते। संत ने तुरंत ही उसकी मस्तक की लकीरें देखी और लकीरें देख करके कह दिया कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच। अरे ब्राह्मण तू इस जन्म के लिए रो रहा है? अरे तेरे तो 7 जन्मों तक संतान के योग नहीं है। जब ये बात बोली तुरंत ही उसने अपना सिर संत के चरणों में जोर से पटका। बोले महाराज आपने आके मेरा दुख 7 गुना बढ़ा दिया। पहले तो मैं केवल इसी जन्म के लिए रो रहा था, लेकिन अब 7 जन्मों तक संतान नहीं। या तो आज आप मुझे संतान दीजिए, नहीं तो मैं आपके चरणों में सर पटक पटक करके प्राणों को त्याग दूंगा। संत घबराए, अरे ब्राह्मण सर मत मार, मर जाएगा। मन में सोचते कहां आके फंस गया, अच्छा भला जा रहा था और इसके चक्कर में ब्रह्म हत्या का दोष और मुझे लग जाएगा। संत ने देखा कि ब्राह्मण मानने वाला नहीं, तो तुरंत ही अपनी झोली में से एक फल निकाला। बोला मैं जानता तो कुछ नहीं, लेकिन प्रभु से विनय करके हे प्रभु मुझ पर कृपा करे, इसके यहाँ बेटा दे। अपनी झोली से फल निकाल करके उस ब्राह्मण के हाथ में दे दिया। ब्राह्मण तो उछलने लगा, कूदने लगा। आज निश्चित ही मेरे घर बेटा होगा, क्योंकि संतों का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। प्रसन्नता में प्रणाम करके अपने घर की ओर गया और घर पे पहुंच करके सबसे पहले अपनी पत्नी जो धुंधली देवी है उसको हाथ में वो फल दिया। हाथ में देकर के कहते देवी ये फल खा लेना, एक संत ने दिया है, हमारे घर भी बेटा होगा। बोले ठीक है महाराज, अभी स्नान नहीं किए, जब स्नान कर लूंगी इसके बाद मैं फल ग्रहण करूंगी। बातें बना दी और फल को एक तरफ रख दिया। इतने में ही कुछ समय बाद वहां पर पड़ोसन आई। पड़ोसन आई तो पड़ोसन पूछने लगी, अरे बहना तेरा चेहरा इतना मलिन क्यों है, क्या चिंता है? बोली मलिन तो केवल इतना सा है कि मेरे पति न जाने कौन कौन बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। अरे कोई बाबा ने फल दे दिया कि जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, वो गर्भ से हो जाएगी। अरे बताओ फल से बच्चे होते हैं क्या? और देखिए मेरे पति भोले भाले, लेकिन मैं तो समझदार हूँ, सोच विचार के ही खाऊंगा। अरे ना जाने कौन सा मंत्र पढ़ो होगो बाबा ने, कौन सा अभिमंत्रित करके मंत्र करके और मुझे दिया।
जादू किया, वशीकरण किया, कौन सा मंत्र पड़ा, ऐसे नहीं खाऊंगी। पड़ोसन समझाती, अरे संतों की कृपा बड़ी, न जाने कितने जन्म जन्म के जन्मांतरों के कर्म उदय होते हैं, पुण्य पुंज उदय होते हैं, तब जाकर संतों के दर्शन, संतों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोली बहन मैं खा तो लूंगी, लेकिन एक समस्या और है। क्या? कि फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भिणो दरवृद्धिता स्वल्प भक्षम ततोर शक्तिर ग्रह कार्यम कथम भवेत्। बोली अगर मैंने फल खा लिया, और वैसे तो होना नहीं, लेकिन अगर पेट से हो गई तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, शक्ति रहेगी नहीं शरीर में, और ये सारा जो काम मैं अभी अकेली कर लेती हूं, फिर कौन करेगा? स्वल्प भक्षम ततोर शक्ति ग्रह कार्यम कथम भवेत्, ये घर का काम कौन करेगा? बोले इतनी सी बात। देखिए जब ननंद भुआ बनती है तो उसको बढ़ावा दिया जाता है, तो एक काम करना, पहले से ही ननंद को बुला लेना और खूब रगड़ के काम कराना 9 महीने तक, और जब 9 महीने हो जावे, संतान हो गए, तो बढ़िया बढ़ावा दे के उसको विदा कर देना। बोली बहन तू मेरी ननंद को नहीं जानती, 9 महीने में तो पूरा घर ढो के ले जाएगी। बोलो राधे राधे। पूरा घर ले जाएगी 9 महीने में? बोली तो ठीक है, एक काम करना, नौकर लगा लेना। बोली नौकर भी आज के समय में कहाँ अच्छे मिलते हैं। बोले अगर एक बात और बताओ, कहीं अगर कदाचित मेरे गर्भ में जो बालक आएगा, और अगर मान लीजिए बहुत दिनों तक रह गया, तो मैंने सुना है कि सुखदेव महाप्रभु अपने माँ के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे थे, और अगर मेरा बेटा बेटी गर्भ में अगर 2-4 साल रह गया, तो मेरी तो मरण मौत हो जाएगी। देवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायित गर्भिणी कथम। और अगर कहीं गांव में आग लग गई, घर में आग लग गई, तो अरे घर में अगर आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं अकेली गर्भिणी मर जाऊंगी। पड़ोसन झल्ला गई, गुस्सा आ गई उसको, अरे तुझे जैसा दिखे कर। अरे कहां कहां सोचती है, क्या क्या सोचती है। तदा में मरणम भवेत् सुख विनिवसेत् गर्भस्थम कुक्षे कथमस्रजेत्। और ऐसे कुतर्क करते करते उस धुंधली ने उस फल को नहीं खाया। समय शाम का हुआ, शाम को इनकी छोटी बहन वहां पर आई, और देखिए जब छोटी बहन आई, छोटी बहन ने आकर के धुंधली से कहा कि बहन क्या बात है, आज तू इतनी चिंता तो क्यों है? बहन क्या बताऊं, आज मेरे पति ना जाने कौन से संत से फल ले आए, कहते फल खाने से बालक होगा। देखिए जो बहन है उसके यहाँ बहुत संतान है, वो चाहती नहीं कि इसके यहाँ कोई बेटा बेटी हो। ऐसा विचार करके कहती है, अरे बहन ऐसे साधु बाबाओं के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। अरे तुझे अगर इसका परीक्षण करना है तो तेरे घर में जो गैया बंधी है उसके यहाँ भी बहुत दिनों से बछड़ा नहीं हुआ, तो उसको खिलाकर देख लेते हैं उसके होता है कि नहीं होता। और रही तेरी बात, तो मैं इस समय गर्भ से हूँ, मेरे अब जो बेटा बेटी होगा मैं आके तुमको दे दूंगी, उसके बदले में मुझे कुछ धन दे देना, मैं अपने पति का मुंह बंद कर दूंगी। धुंधली मुस्कुरा गई, अरे बहन हो तो ऐसे। 1 सेकंड नहीं लगा, सारी समस्या का समाधान कर दिया। रात्रि में गई अपनी गऊ को, जो गौ माता उनके आंगन में बंधी हुई थी, उसको वो फल खिला दिया और स्वयं नाटक करने लगी। पतिदेव ने पूछा फल खा लिया? बोले हाँ सुबह ही खा लिया था मैंने तो। समय निकलता गया, समय धीरे धीरे बढ़ता गया। बहन के यहाँ बेटा हुआ, बेटे को उसने रात्रि के समय धुंधली को दे दिया। धुंधली ने अपने पतिदेव को दिखा दिया, महाराज बेटा हुआ है। अब तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए
और प्रसन्न होने के पश्चात में गांव में मिठाइयां बटी, बड़ी प्रसन्नता से बांटते रहे। और इधर जो गऊ को फल खिलाया था, आज उस गऊ ने भी एक बेटे को जन्म दिया। बोलो राधे राधे। सुंदर बेटे को जन्म दिया कि सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। सारे अंग सुंदर हैं, निर्मल है, बड़ा सुंदर बेटा है। शरीर पूरा मनुष्य का, केवल कान गाय जैसे हैं। आज गांव वाले भाग्य की सराहना करते हैं आत्मदेव की। देखो कहां कहां तो एक बेटा नहीं था, आज तो गऊ ने भी बेटे को जन्म दिया है, दो बेटा हो गए। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धेनवा बालः प्रसूतस्तु देवरूपेति कौतुकम्। पश्चात में नामकरण का समय आया। सबसे पहले जो गऊ से बेटा हुआ है उसका नामकरण किया। कान देखे गाय जैसे, इसलिए उसका नाम रख दिया गौकर्ण। गाय जैसे जिसके कान हो। अपने बेटे का नाम सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे, क्या रखूं? अपने नाम के ऊपर रखूंगा मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे बेटे का नाम परमात्मा देव होगा। ऐसा विचार कर रहे थे। और विचार करते करते धुंधली देवी समझ गई, तुरंत टोक करके पतिदेव से कहती हैं, अरे क्या सुख कर रहे हो? अरे 9 महीने कष्ट मैंने झेले, तो इसका नाम भी मेरे नाम के ऊपर होगा। आत्मदेव जी कहते ठीक है, आप अपने हिसाब से रख लो। अब नाम रखा तो कहती है कि मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख दिया। धीरे धीरे समय निकलता गया, दोनों बड़े हुए, लेकिन एक विख्यात हुआ, दूसरा कुख्यात हुआ। एक विख्यात होता गया, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी महाराज विद्वान पंडित होते गए। देखिए, पंडित का मतलब वह नहीं होता जो हम लोग समझते हैं। पंडित किसे कहा जाता है? लोग ऐसा मानते हैं कि जो पूजा करते हैं वो पंडित हैं। गीता के समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी पंडित कहा था। कहते हैं असोच्यानन बसोचस्त्वं प्रज्ञावादंश भाससे गतासून अगतासूश्चान्नान सोचन्ति पंडिता। तू बड़ा पंडित बना रहता है, लेकिन ज्ञान तुझे एकमात्र का नहीं, जरा सा ज्ञान नहीं, पंडित बना फिरता है। पंडित का मतलब होता है ज्ञान से, जो ज्ञान से परिपूर्ण है, जो विद्वान है, उसको पंडित कहा गया। जिसको सत्य असत्य का ठीक से ज्ञान हो जावे वही पंडित कहलाता है। सत्य असत्य बुद्धि अस्य पंडहा स पंडितः। गौकर्ण जी पंडित बने, विद्वान हुए, और धुंधकारी खल होता गया, दुष्ट होता गया। उस समय आत्मदेव जी रो रहे थे कि बेटा क्यों नहीं है, और आज रो रहे हैं कि बेटा क्यों है। कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहाँ मरूं? कि क्वा गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुःखं व्यपोहये प्राणास्त्यजामि दुःखेनाः कष्टं नमसोचितः। कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे रहूं? ऐसा विचार करके आज आत्मदेव ने घर से जाकर मरने का विचार किया और घर से निकल पड़े। तो गौकर्ण जी ने देख लिया और देखकर अपने पिताजी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके बिठा लिया। बोले पिताजी एक बात बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले सुख ढूंढने। इस घर में मेरा सुख वैभव धन सब इत्यादि सब नष्ट हो गया। ये धुंधकारी महाखल हुआ, ये इसने मेरी इज्जत समाप्त कर दी। आज गौकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को समझाते, पिताजी
किस्सा चैन्द्रस्य सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्थि विरस्तस्त मुनिरेकांत जीवना। बोले पिताजी, आप जिस सुख की कामना करते हैं वो सुख तो इंद्र को भी प्राप्त नहीं है। न चंद्रस्य सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्ती ना। चक्रवर्ती सम्राट से भी जाके पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि मुझे भी सुख नहीं। इंद्र को भय लगा रहता है कि कहीं कोई राक्षस आक्रमण ना कर दे। चक्रवर्ती सम्राट को भय रहता है कि कब कुर्सी चली ना जाए, कोई दूसरा देश आक्रमण ना कर दे। किसी को सुख प्राप्त नहीं है। अगर सुख चाहिए, सुख अगर तुम्हें प्राप्त करना है तो मुनि रेखांत जीवना, एकांत में जाकर के भगवान का भजन करो। एकांत में जाके भगवान का भजन करो। कहते हैं बेटा, भगवान के भजन में ही तो मन नहीं लगता। देखिए, संसार में बहुत मन लगता है लोगों का। संसार में बहुत जल्दी लोग डूब जाते हैं, लेकिन भगवान के कार्य में बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनको समय मिल पावे। कहते बेटा, भगवान की मैं भक्ति कैसे करूं? गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी कि देहे स्थिमांस रुधरे विमतिम त्यजत्वा जाया सुतादि सुतता ममतां विमुञ्च पश्यामि जगदिदं क्षणभङ्गनेष्ठं वैराग्य राग रसिको भक्तिनिष्ठः। कहते पिताजी, संसार में मनुष्य को बांधने की दो ही रस्सी होती है, एक तो अहमता और दूसरी ममता। जहां से व्यक्ति को मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य आदि मिल जावे तो वो अहमता की रस्सी से बंध जाता है। और ममता अपने परिवार से, अपने बाल बच्चों से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से ममता लगी रहती है। बोले पिताजी, ये दोनों रस्सियां बांधने वाली हैं, इनको जिस दिन तोड़ दिया उसी दिन आप मुक्त हो गए। जगत के प्रपंच में भ्रमण करते करते जब हमको रहने की जरूरत पड़ती है, तब विधाता हमें इस देहेस्ति मांस रुधरे, ये जो हाड़ मांस का शरीर है, इसमें हमारी आत्मा को विराजित कर देते हैं। देखिए, ये मांस रूपी शरीर जो है ये पंच तत्वों से मिलकर बना है, और जब अंत समय आता है तो पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। केवल हमारे जो आत्मा से किए हुए कार्य ही हमारे साथ चलते हैं। जीवन में 100 वर्ष की आयु आवश्यक नहीं है कि 100 वर्ष जिया जाए, लेकिन कहते हैं कर्म ऐसे करो कि लोग हमें हजारों वर्षों तक याद रखें। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके मरने के बाद लोगों के यहाँ घी के दिए जलाए जाते हैं। बहुत अच्छा रहा, दुष्ट था, पापी था। हमें ये मनुष्य शरीर कर्ज में मिला, और कर्ज में इस शरीर को पाकर भी हम अभिमान कर जाते हैं कि कर्ज में नर्तन मिला, उसको तू बिसरा गया। ब्याज का तो जिक्र क्या, मूलधन भी खा गया। अरे हमें ये मनुष्य शरीर जो मिला है वो कर्ज में मिला है। अरे कम से कम ब्याज ना दे पाओ तो मूलधन तो वापस लौटा दो। जैसे आए थे वैसे चले जाए। देहेस्ति मांस रुद्रे ममितात त्यजत्वा। गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी, इसलिए सबसे पहले प्रयत्न करो कि ममता की रस्सी कट जाए। सबसे पहले ममता अपने शरीर से हटाओ, क्योंकि जितने भी रिश्ते हैं, नाते हैं, ये सब शरीर के।
मरने के बाद ये शरीर दुर्गंध युक्त हो जाता है, इसमें कोई हाथ नहीं लगाता, कोई हाथ लगाना भी नहीं चाहता। ऐसे शरीर पर क्या अभिमान करते हैं। कहते हैं पिताजी सबसे पहले इस शरीर से ममता हटाइए। लेकिन देखिए हम लोगों का जो वैराग्य है वो कुछ समय के लिए ही आता है। 3 जगह बड़ी बुद्धि प्रबल होती है, वैराग्य तेजी से बढ़ता है। एक जब किसी को फूंकते हैं, चिता जलाते हैं किसी की, तब वहां पर वैराग्य बढ़ता है। बोले कल तक तो कितना अच्छा था और आज देखो ये चला गया, कुछ नहीं रखा संसार में। इसके बाद में सब भूल जाता है, घर आके वही राइनॉल तेल के चक्कर में फंसा रहता है। दूसरी जगह वैराग्य चढ़ने की जब बीमारी हो, जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, जब बहुत बीमार हो, मरण तुल्य हो, तब प्रभु को याद करता है, हे प्रभु बचा ले, भगवान को बचता है। वैराग्य बढ़ता है, उसका संसार में कुछ नहीं रखा, सारा धन वैभव ऐश्वर्य आदि सब रखा रह जाता है। पश्चात में गौकर्ण जी कहते पिताजी सबसे पहले इस संसार से अपनी वासनाओं को, अपने जो ममता है उसको हटाइए। ममताम त्यजत्वा। इसके पश्चात में अपने परिवार वालों से, मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से दूरी बनाकर रखें। अपनी ममता को हटाएं। कि पुत्रदारात्मबन्धूनां संगमा पंथ संगमः। गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी केवल हमारा और आपका जो मिलन होता है वो कुछ क्षण के लिए होता है। जैसे एक पौसारे पर एक प्याऊ लगी है, उस पे सब लोग आते हैं, सब लोग अलग अलग दिशा से, अलग अलग जगह से, अलग अलग स्थान से आकर के वहां पर जल का पान करते हैं, और जब जल पी ले में तो सब अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। कहते हैं पिताजी ऐसे ही संसार में हमारा मिलन होता है। माता पिता भाई बंधु पुत्र आदि जो भी हैं सब कुछ समय के लिए मिलने मात्र आए हैं, और मिलकर के जब उनका काम पूरा हो जाता है तो चले जाते हैं। जब हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, रेल में रिजर्वेशन होता है, उसमें बैठने के बाद में पड़ोस में अपनी सीट के आजू बाजू और लोग भी बैठते हैं। उनसे पूछा भैया कहाँ जाना है, बोले हमारा अगला स्टॉप हमारा है। वो उतर गए, वहां से दूसरा चढ़ गया, वो आके बैठ गया। यानी पहला स्टॉप दादा दादी का आ गया, वो निकल गए। वहां से नया मेहमान घर में आ जाता है, बहू आ गई किसी के घर, नया व्यक्ति परिवार में जुड़ जाता है। आगे थोड़े से और बड़े तो पिताजी का नंबर आ गया, वो चले गए। इधर पिताजी गए, नया मेहमान फिर से घर में आ जाता है, नाती आ जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार रेल में, रेलगाड़ी के अंदर बैठकर रिजर्वेशन प्रणाली जो होती है, उसी प्रकार संसार में मनुष्य का आवागमन होता है। एक आ रहा है, एक जा रहा है, कोई आता है कोई जाता है। इसलिए हे पिताजी अहंता और ममता की रस्सी को त्याग करें। जगत जो है वो अनित्य है, ऐसा समझ करके भगवान का भजन करें, भगवान के भजनों में लगें। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा, सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा।
पिताजी साधु पुरुषों की सेवा करें, वही हमें नित्य भगवान के भजन सुना सुना करके, भगवान की कथाओं को सुना सुना करके भगवान के भजन में लगा देंगे। बोलो राधे राधे। भगवान का जब नित्य भजन करेंगे तो निश्चित मानिए एक ना एक दिन भगवान से मिलाप हमारा जरूर हो जाएगा। आज देखिए वो छोटा सा बालक आज पूर्ण रूप से पिताजी को समझाता है गौकर्ण जी। सारी बातें आज चित्त में गड़ गई, चित्त में गड़ गई और ऐसा विचार करके आज गौकर्ण जी से पूछते हैं कि बेटा एक बात बता, संतों की पहचान कैसे हो? संतों के साथ सत्संग करने से क्या फायदा है? तब गौकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी संतों का सानिध्य जिसको मिल जावे वो नित्य भगवान के प्रेम में लगा देते, प्रभु के चिंतन में लगा देंगे और जो कागा शरीर है उसको हंस बना देते हैं। कि संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरो बड़ भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राधे दोनों हाथ ताली से बजाएं। संतन संग करो नाम कमाई। संतन संग कर नाम कमाई। संतन संग करो नाम कमाई। संतन संग कर नाम कमाई। नाम कमाई, नाम कमाई, नाम कमाई, नाम कमाई। संतन संग करो नाम कमाई। संतन संग कर नाम कमाई। राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राधे
जब संतों की चरण शरण ग्रहण करेंगे तो कागा से तो ही हंस बनावे, 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 हंस बनावे, हंस बनावे, हंस बनावे, हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो ही हंस बनावे, हरि सुमरन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, हरि सुमरन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, सतन रे सत लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, सल्तन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, राधे जय हो। दोनों हाथ उठाकर तालियों से सेवा करिए। जय हो। मोहन सामे बहुत दिन सोए, 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 मोहन सामे बहुत दिन सोए, मोहन सामे बहुत दिन सोए, जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सल्तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सल्तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राधे बलहारी जय हो। राधे सुतवित मान तीन आशाएं, सुतवित नारी तीन आशाएं, सुतवित मान तीन आशाएं, सुतवित मान तीन आशाएं, तीन आशाएं, तीन आशाएं, तीन आशाएं, तीन आशाएं, सुतवित मान तीन आशाएं, सुतवित मान तीन आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे, त्याग सके तो त्याग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, सत्संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, राधे
कहत कबीर सुनो भई साधो, 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 कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। राम नाम एक सार रे, राम नाम एक सार रे, तेरी अच्छी बनेगी सत्संग के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, 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 होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज गोकर्ण जी ने बड़ा प्रेम से आज अपने पिताजी को समझाया, समझाते हैं, कहते हैं पिताजी इसलिए संसार से त्याग और संतों की चरण शरण ग्रहण करें जिससे कल्याण हो सके। बोले पिताजी संसार से जो चित्त में आपने वासनाओं के कांटे चुभो रखे हैं यही कष्टदायी है। चित्त में जो कांटे चुभा के रखे हैं इन्हीं से सब नष्ट हो रहा है। देखिए हम लोगों को कष्ट भी इसी बात का होता है। एक उदाहरण से समझिए, किसी व्यक्ति के पास मकान नहीं है, खुद का घर नहीं, किराए से रहता है, 2 कमरों में जीवन यापन करता है, उसके चित्त में एक कांटा चुभा के रखा है उसने कि जब स्वयं का घर हो जाए, स्वयं का घर हो जाए, भले ही 2 कमरे का हो, छोटा सा हो। ये कांटा उसके चित्त को शांत नहीं बैठने देता। धीरे धीरे समय निकलता गया, खुद का मकान हुआ, खुद का घर बनाया, घर बनाने के पश्चात में अब वो कांटा निकल गया, गृह प्रवेश हुआ। देखिए जब कोई व्यक्ति मकान स्वयं का बनाता है, गृह प्रवेश करता है, बड़े प्रसन्न रहता है, बड़ी उत्सव होते हैं धूमधाम से, रिश्तेदारों को भी बुलाएगा, नातेदारों को भी बुलाएगा, खूब प्रसन्न रहेगा। अब कोई व्यक्ति अगर कहे कि ये प्रसन्नता उसको उस घर से प्राप्त हुई है, तो भैया घर तो बहुत दिनों तक रहा लेकिन प्रसन्नता 1 महीने बाद खत्म। बोलो राधे राधे। घर तो 50 साल तक रहा लेकिन प्रसन्नता केवल 1 महीने में समाप्त हो जाती है। ये प्रसन्नता किस बात की है? केवल जो कांटा चित्त में चिपका हुआ था, जो लगा हुआ था कि खुद का घर हो, स्वयं का घर हो, वो कांटा निकल गया है, उसकी प्रसन्नता है। अब जैसे ही वो कांटा निकला तो दूसरा कांटा चुभा के तैयार बैठे हैं। बोले घर थोड़ा सा दूर है, कॉलोनी दूर थी, जहाँ पे सस्ते प्लाट मिल रहे थे वहीं से प्लाट लिया, और अब यहाँ से बाजार जाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो एक छोटा सा वाहन हो 2 पहिया। अब चित्त में 2 पहिया वाहन बस गया, अब मन कहीं लगने वाला नहीं। धीरे धीरे प्रभु की कृपा हुई, 2 पहिया वाहन हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, तो बड़ी प्रसन्नता हुई, बढ़िया मिठाई बटी, पूजन पाठ हुआ। लेकिन वो प्रसन्नता 2 दिन बाद खत्म। अब वो प्रसन्नता कोई कहे कि वाहन की थी तो गलत। अरे वाहन तो आपके पास 10 साल रहा, प्रसन्नता 2 दिन में खत्म। अब जो कांटा हमारे चित्त में चुभा हुआ था उसकी निकल जाने की प्रसन्नता, पश्चात में तीसरा कांटा चुभ जाता है,
बोले बच्चे बड़े हो गए, अब गाड़ी पे बनते नहीं तो 4 पहिया वाला हो। एक निकलता है, दूसरा चुभ जाता है। गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी, इसीलिए इस चित्त से ये वासनाओं के जो कांटे हैं इनको निकाल कर फेंक दो, आप वैसे ही स्वस्थ हो जाओ। देखिए, स्वस्थ का मतलब ये नहीं होता कि जो रोगी ना हो, जो स्व में स्थित हो उसको स्वस्थ कहा जाता है। और हम लोग दूसरे में स्थित होते हैं, स्वयं में नहीं होते। हमको हंसाना, रुलाना, क्रोध दिलाना, ये सब दूसरों के हाथ में होता है। किसी ने माला पहना दी, बढ़िया स्वागत सत्कार कर दिया, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अरे भैया क्या बात है, आनंद आ गया। और कहीं कोई ने धक्का दे दिया तो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। क्योंकि हम लोगों का चित्त जो है वो दूसरे में स्थित होता है। आज के समय में लोगों को अपने दुख से ज्यादा दुख नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुख है। ये इतना सुखी कैसे हो गया? कहते हैं कि नजर का इलाज संभव है। किसी की नजर कमजोर हो जावे तो इलाज है उसका, चश्मा बन जाएगा, दवाइयां हो जाएंगी, लेकिन नजरिए का इलाज संभव नहीं है। कौन किस नजरिए से आपको देखता है? हम लोग दूसरे में स्थित होते हैं, इसलिए पिताजी इन संसारियों से वासना त्याग दीजिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। बोले संतों की अगर चरण शरण ग्रहण करना है तो सबसे पहले दूसरों में दोष और गुण देखना बंद कर दीजिए। ये प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है। अगर किसी दूसरे में हम दोष देखेंगे तो हमारी उससे शत्रुता हो जाएगी, उसके लिए क्रोध उत्पन्न होगा मन में। बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। और कदाचित अगर किसी के गुण को देख लिया तो उससे प्रेम हो जाएगा, उसके बंध जाएंगे। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, अन्यत्रों के गुण और दोष देखना बंद कर दीजिए तो आप निश्चित ही संतों की चरण शरण ग्रहण करने योग्य हो जाएंगे। पिताजी इसीलिए संतों के सानिध्य में जाकर के आज आप प्रभु के पाद पद्मों का स्मरण करिए। गौकर्ण जी ने आज जो जो समझाया आत्मदेव के हृदय हो गया, हृदय में प्रवेश कर गया कि एवं सुतोक्ति वसतो विग्रहं विहाय यातो वनम स्थिरं मतिर्गत 60 वर्षः युक्तो हरेर्नन्दिनं परिचर्ययासो श्री कृष्णमापुनीयतं दस्यमस्य पाठात्। आज गौकर्ण जी की बात को मानकर आज आत्मदेव ने जंगल में एकांत स्थान में जाकर के भगवान का भजन किया और 6 वर्षों तक लगातार भजन करते रहे। गति 60 वर्ष, 6 साल तक भगवान का भजन गाते रहे, करते रहे, भागवत का 10वें स्कंद का पाठ करते रहे और प्रभु का स्मरण करते हुए उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। इधर पिताजी के जाने के बाद धुंधकारी और दुष्ट होता गया। अब तो माता जी की परेशानी तैयार हो गई। रोज डंडे लेकर के आज धुंधली देवी को मारता है। अरे पिताजी सारा धन वैभव तुझको ही तो देके गए, बता कहां छिपा के रखा है। आज धुंधली देवी विलाप करती है, रोती है। अगर मैंने उस दिन वो फल खाया होता तो आज गौकर्ण मेरा बेटा होता, ये दुष्ट मुझे कभी नहीं मिलता। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। आज
विचार कर रही है कि यदि मैंने वो फल खा लिया होता तो आज ये दुष्ट मेरे साथ ना पड़ता। भक्ष्य पत्न्या तुम तथा पुत्रो भवे, आज गौकर्ण मेरा पुत्र होता। ऐसा विचार करते हुए आज अंधकूपे स्नेह पाते, रात्रि में अंधकुएं में जाकर के उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। धुंधली देवी ने आत्महत्या कर ली। देखिए, संसार में ये मनुष्य शरीर बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। कुछ मूर्ख लोग ऐसे भी होते हैं जो जरा सी बात पर अपने इस शरीर को नष्ट कर देते हैं। शास्त्र कहता है जब 84 लाख योनियों में चक्कर लगाया जाता है तब जाके ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। और भगवान प्राप्ति की ताली इसी मनुष्य जन्म में है। किसी अंधे को एक कमरे में बंद कर दिया जावे और बंद करके उससे कह दिया जावे कि भैया दीवार का सहारा लेके चलता जा, और जब दरवाजा आवे तो निकल जाना बाहर। बड़ा हाल था, बेचारा अंधा था, दिखता उसको था नहीं, तो दीवार के सहारे चलता गया, सारा चक्कर एक बार लगा लिया। और जब चक्कर पूर्ण हुआ, दरवाजा आने ही वाला था तो उसको खुजली होने लगी, खुजाने लगा। इतने में 2 कदम में दरवाजा निकल गया। अब उसको फिर से पूरा चक्कर लगाना। ये खुजली है क्या? यही माया मोह बंधन आदि। कुछ ऐसे अज्ञानी लोग होते हैं जो जरासी बात पर अपने इस मनुष्य जन्म को नष्ट कर देते हैं, विनिष्ट कर देते हैं। देखिए, जो ज्ञानवान होता है ना, वो कभी अपने शरीर को नष्ट नहीं करता। अभी तो जो उसको समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान निकालता है, समस्याओं का समाधान ढूंढता है। इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए। धुंधली देवी ज्ञानी नहीं थी, इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली, कुएं में जाकर डूब के मर गई। आत्मदेव ज्ञानवान थे, इसीलिए भगवान का भजन करते हुए, प्रभु के पाद पद्मों का स्मरण करते हुए अपने प्राणों को त्यागा। देखिए, हमारा तो कहना यह है कि विशेष रूप से माताओं को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। इस संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसका सबसे पहला गुरु उसकी माँ होती है। माँ चाहे तो अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर आदि बना सकती है, और माँ चाहे तो अपने बेटे को चोर, डकैत आदि बना सकती है। क्योंकि प्रथम सीढ़ी जो पढ़ाई की है, उसकी बुद्धि की है, उसके ज्ञान की है, वो माँ से ही प्रारंभ होती है। पिताजी अपने कामों में लगे रहते हैं, बाहर रहते हैं, केवल माँ को ही देखना पड़ता है बच्चों को। वास्तव में संस्कार माँ ही डालती है। और हम लोग क्या करते हैं आजकल, अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा के बिठा देते हैं, कार्टून देखो। जब कार्टून दिखाओगे तो निश्चित मानिए कि आपका बेटा बेटी जो भी है वो कार्टून जैसे स्वभाव का ही होगा। क्योंकि बच्चों की जो मेमोरी होती है ना, वो बिल्कुल इरेज होती है, खाली होती है। बच्चे जो होते हैं वो कच्चे घड़े के समान होते हैं, जैसा आकार डालोगे उसी प्रकार वह बन जाएगा। हम लोग अपने बच्चों को शिक्षा देने में कमी रखते हैं। पश्चात में धुंधली देवी के मर जाने के बाद आज गौकर्ण जी ने विचार किया, पहले पिताजी चले गए, अब माताजी चली गई, अपना समय ना आ जावे इसके पहले ही निकल लो। देखिए, वैसे भी जो खराब स्थान होता है, ऐसे स्थानों को त्यागने में ही भलाई है। शास्त्र कहता है 6 कारण होते हैं जो मनुष्य को जिंदा में जला देते हैं। कि कुग्गर कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखीम च भार्याम मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या बिनाग्निनाम षड्प्रदहन्तिकायम्। कुग्राम वासा, खराब गांव में नहीं रहना चाहिए, जहां के लोग खराब हों, ऐसे मोहल्ले में नहीं रहना चाहिए।
कुग्रामवासा कुलहीन सेवा। कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसका कुल खानदान अच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति की सेवा, ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं पकड़ना चाहिए। कुभोजनम, हमें खराब भोजन नहीं करना चाहिए। अगर खराब भोजन करेंगे, बासा भोजन खाएंगे तो शरीर जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, जल्दी नष्ट हो जाएगा। कुभोजनम क्रोधमुखीम च भार्या। अगर किसी की पत्नी गुस्साखोर है, क्रोध करने वाली है, तो ऐसा व्यक्ति भी ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं। बोलो राधे राधे। माताएं विशेष ध्यान दें। अगर धर्म पत्नी किसी को क्रोधमुखी मिल जावे, बात बात में झगड़ा करे, बात बात में लड़े, तो ऐसे व्यक्ति का भी जीवन अंधकारमय हो जाता है। मूर्खश्च पुत्रो, किसी की संतान पुत्र है और वो मूर्ख है, बुद्धू है, मूर्ख है, ऐसी संतान प्राप्त होने के पश्चात भी उस पिता का, उस माता का जीवन सुखमय नहीं हो सकता। विधवा च कन्या, किसी की बेटी की नई नई शादी हुई हो और विधवा हो जावे तो ये भी बड़ा दुख का कारण होगा। शास्त्र कहता है ये 6 कारण ऐसे होते हैं कि इनसे व्यक्ति जीवित अवस्था में ही मर जाता है। बोलो राधे राधे। तो गौकर्ण जी ने जब देखा कि माताजी भी चली गई, पिताजी भी चले गए, अब अपना नंबर आ जाएगा, इससे पहले ही यहां से निकल लो। गौकर्ण जी ने अपना कमंडल उठाया और तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। इधर धुंधकारी बड़ा दुष्ट होता गया। अब तो उसने 5-5 गणिकाओं को, वेश्याओं को अपने घर में लाके रख लिया। चोरी करे, डाके डाले, लूटे, लोगों को मारे और उनका सब सामान चुरा करके, डाका डाल करके और घर में लाके उनके गणिकाओं को दे दे। एक दिन तो ये हुआ कि उसने बहुत सारा सोना चांदी आभूषण राजा के यहाँ से चोरी की। जब राजा के यहाँ से चोरी करके लाया तो इधर गणिकाओं ने विचार किया कि आज बहुत धन है और निश्चित ही राजा इस धन को पकड़ने के चक्कर में इसको पकड़ लेगा, और अगर ये पकड़ा गया तो ये हमारा नाम भी ले देगा। ऐसा विचार करके उन्होंने आज धुंधकारी को मारने का विचार बनाया। रात्रि का समय था, धुंधकारी को मदिरा का पान करा करके मदिरा पिला दी, और मदिरा पिलाने के पश्चात में आज रस्सियों से उसको बांध दिया पलंग पर। बांध करके एक गणिका उसका गला दबाने लगी, तो गला दबाते समय उसने चिल्लाने का प्रयत्न किया। दूसरी गणिका चली तो जो चूल्हे में अंगार रखे थे, अंगारे थे, कोयला था, गरम कोयला जलता हुआ, उसको भर के लाई और ठूस ठूस करके धुंधकारी के मुंह में डाल दिया। कि तप्तांगार समूहंश तन्मुखे ही विचिक्षुभे अग्नि ज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। उन अंगार के समूह जब मुंह में भर दिए और गला दबा दिया तो उस धुंधकारी के प्राण निकल गए और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ, मर गया। उन वैश्याओं ने उस धुंधकारी के मरे हुए शरीर को उसी आंगन में गाड़ दिया, गड्ढा खोद के गाड़ करके, और स्वयं पूरा धन वैभव लेकर के भाग गए। इधर जब गौकर्ण जी को तीर्थ यात्रा में पता चला कि भैया चले गए, ऐसा विचार करके उन्होंने तीर्थों में अनेक अनेक श्राद्ध किए, तर्पण किए, पूजन किए। श्राद्ध तर्पण करके लौट के एक दिन विचार किया घर चला जाए, बहुत दिन हो गए घर नहीं गए। ऐसा विचार करके रात्रि के समय में आए और आकर थोड़ी सी जगह साफ कर करके लेट गए। रात्रि का समय था, रात्रि में देखा एक भयंकर बड़ा भेड़ का बच्चा आया, आकर के सामने खड़ा हो गया। देखते देखते वो हाथी बन गया। पश्चात में जरा सा छोटा सा बालक बन गया और रोने लगा। रोता है केवल, इशारा करता है, वाणी नहीं है, बोल नहीं पाता।
संज्ञा मात्र चकार। गौकर्ण जी समझ गए जरूर ये प्रेत है कोई। ऐसा विचार करके उन्होंने कमंडल से जल लिया, अभिमंत्रित करके जैसे ही उस पे मारा तो उसको वाक शक्ति आ गई, वो बोलने का सामर्थ्य उसके अंदर आ गया और बोल उठा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भैया, मैं और कोई नहीं, तुम्हारा भाई हूँ, मैं धुंधकारी हूँ भैया, मैं प्रेत गति में पड़ा हूँ, मेरा उद्धार करिए। अरे मैंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया, जो हीरे जैसा मैंने जीवन पाया था इसको विनिष्ट कर दिया, भैया मेरी रक्षा करें। वाताहारेण जीवामि, मैं केवल वायु पान करके ही जीवित हूँ, इस प्रेत योनि से मुझे मुक्त कराइए, कृपा करें। गौकर्ण जी ने जब देखा, कहते हैं भैया एक बात बताओ कि मैंने तुम्हारे अनेक अनेक श्राद्ध किए, तर्पण किए, फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तब धुंधकारी कहता है कि भैया मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मेरे तीर्थों में श्राद्ध करने से भी मुक्ति नहीं हो सकती, कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्नैव भविष्यति। अरे भैया मेरे गया जी में 100 श्राद्ध भी कर दीजिए तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं, कृपा करें। जब ये बात धुंधकारी ने कही तो गौकर्ण जी कहते भैया अभी तो जाओ, सुबह देखते हैं तुम्हारे विषय में क्या करना है। ऐसा कहकर के धुंधकारी जो प्रेत बना था उसको वहां से भगा दिया। प्रातः काल गौकर्ण जी ने सभी ब्राह्मणों को बुला करके विचार किया कि बताइए क्या करें, मेरा भाई अधोगति में है, प्रेत योनि में फंसा हुआ है, उसके लिए क्या करना चाहिए। अरे मैंने गया जी में जाके श्राद्ध कर दिए, तर्पण कर दिए, फिर भी वो मुक्त नहीं हुआ। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़े बोले महाराज एक बात बताइए, जिनका गया जी में श्राद्ध हो जाए तो वो मुक्त हो जाता है, तो फिर कैसे नहीं मुक्त हुआ? इससे बढ़कर तो कोई उपाय नहीं। तब गौकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्यदेव को नमस्कार किया और सूर्यदेव को नमस्कार करके कहते हैं कि हे प्रभु तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे प्रभु, हे सूर्य नारायण, जगत के साक्षात नारायण प्रभु, मेरे भैया की मुक्ति कैसे होगी? जब ये बात कही तुरंत ही आकाशवाणी हुई कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गौकर्ण जी अपने भैया को 7 दिन की भागवत कथा सुनाइए। अरे जब गया जी में 100 बार श्राद्ध करने से भी जिसकी मुक्ति नहीं होती तब उसको श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह यज्ञ सुनना चाहिए, और सप्ताह यज्ञ सुनने मात्र से ही व्यक्ति की मुक्ति हो जाती। अरे जिन्होंने जीवन में पाप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया ऐसे की मुक्ति हो सकती है। तो जो मनोयोग से सुने, जिन्होंने अच्छे से अपने जीवन काल में सत्कर्म करते हुए भगवान की कथा को सुना है तो उनका क्या नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। पश्चात में 7 दिन की कथा हुई। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 9वीं से प्रारंभ कथा करी गई। गौकर्ण जी ने धुंधकारी का आवाहन किया। आवाहन करके कहते हैं कि हे भैया आप पधारिए, आपके लिए कथा हो रही है। क्योंकि धुंधकारी प्रेत रूप में था, वायु रूप में एक जगह स्थिर हो नहीं पाता था। यहाँ बैठे तो हवा चले तो उस तरफ उड़ जावे, उधर से हवा का झोंका आवे तो इस तरफ आ जावे, क्या करें। तो जो व्यास मंच लगाई गई थी उस व्यास मंच के दाहिनी ओर में, बाईं ओर में एक बांस का बगीचा था। उस बगीचे में बांस के अंदर छिप करके धुंधकारी बैठ गया और उस बांस के अंदर बैठकर ही उसने कथा को श्रवण किया। जब 7 दिनों की कथा चली तो पहले दिन की कथा में उस बांस के अंदर जो गांठ होती है, पहले दिन की कथा में ही एक गांठ टूट गई।
दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ चटकी। ऐसे 7 दिनों की कथा जब हो गई तो 7 गांठें उस बांस की चटक गईं और उसमें से एक दिव्य रूप धारण करके एक पुरुष प्रकट हुआ कि दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटा कुंडलान्वितः। दिव्य रूप धारण करके भगवान के स्वयं के स्वरूप में आज वह दिव्य पुरुष सामने खड़ा हो गया। गौकर्ण जी ने पूछ लिया, कौन हो तुम? कहते हैं, भैया मैं आपका भाई हूं। धन्य है ये भागवत कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक परप्रदः। धन्य है ये भागवत का श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ जो कि मुझ जैसे पतित को भी पावन बना दिया। धन्य है ऐसी भागवत को। ऐसे प्रणाम करके बारंबार प्रणाम कर ही रहा था, इतने में ही वहां पर भगवान के दिव्य पार्षद गण विमान लेकर के पधारे। विमान लेकर आए और धुंधकारी को उस विमान में बिठालने लगे। जब बिठालने लगे तो यहाँ पर गौकर्ण जी ने आग्रह किया पार्षदों से, भैया एक बात बताइए कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलः आनी तानी विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। बोले भैया एक बात बताइए कि यहाँ पर बहुत सारे श्रोता थे तो अकेले धुंधकारी को विमान लेकर क्यों आए? अरे जब श्रोता समुदाय इतना बहुत था तो सबके लिए विमान लेकर आना चाहिए था, लेकिन तुम केवल एक ही विमान लेकर आए हो। तब पार्षदों ने कहा कि भैया भागवत कथा सुनने का भी एक नियम है। कथा को नियम से मनोयोग से श्रवण करना चाहिए। देखिए श्रोता भी 3 तरह के बताए गए हैं शास्त्रों में। एक होता है श्रोता, एक होता है सोता और एक होता है सरोता। श्रोता कौन है? जो वास्तव में मनोयोग से कथा सुनने के लिए ही आया है। उसको तामझाम से मतलब नहीं, बैठने की व्यवस्था से मतलब नहीं, चाय पानी नाश्ते से मतलब नहीं, उसको केवल मतलब है भगवान की कथा से। और दूसरे होते हैं सोता। कथा में गए तो सबसे पहले आंखें खर्राटे बजने लगते हैं, नींद आने लगती है। ये दूसरे प्रकार के श्रोता है। और तीसरे होते हैं सरोता, जो केवल काटने ही आते हैं। बोले सब तो ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन छत पे इनने कथा करवाई ये ठीक नहीं। बोले चढ़ने में बड़ी दिक्कत होती, जीने भी बड़े बड़े हैं। बोलो राधे राधे। तो जिनका काम ही है कमियां निकालना, कमी कहां है, ये होते हैं सरोता। पार्षदगण कहते हैं कि भैया कथा तो सबने सुनी है, लेकिन इनमें श्रोता बहुत कम ही होते हैं। दूसरा नियम होता है कि एकाग्रता से मनोयोग से कथा को श्रवण करें। अब एकाग्रता कहां? ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे, सब अपनी अपनी जगह हाथ पैर हिलाने में लगे। वैसे भी देखिए शास्त्र कहता है कि सतम विहाय भोक्तव्यम, सबसे पहला कर्म मनुष्य का होता है कि अपने शरीर की रक्षा करे। शरीर की रक्षा करना चाहिए। और हम लोग सब काम करते हैं लेकिन शरीर के प्रति सजग नहीं होते। शास्त्र तो यहां तक कहता है कि अगर आपको भूख लग रही है तो सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ दीजिए, पहले भोजन करिए। क्यों? क्योंकि शरीर रहेगा तो सब कुछ है। गया हुआ गांव, खेत, खलिहान, मकान, वाहन, धन, वैभव, ये सब दोबारा मिल सकता है, लेकिन मनुष्य शरीर मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। यत्न से मनुष्य शरीर की रक्षा करे, क्योंकि शरीर से ही तो धर्म है। अभी बुढ़ापा आ जाए, खटिया पे लेट जाओ तो क्या धर्म कर सकते हो? ना ही कथा कर पाओगे, ना ठाकुर जी के दर्शन करने मंदिर जा पाओगे।
बोले महाराज क्या करें, घुटना दर्द होते हैं तो जा ही नहीं पाते। तो सबसे पहला कर्तव्य है अपने शरीर की रक्षा करें। बोले भोजनम तो परम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो परः प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। बोले सबसे पहले नियम बनाइए कि जब भागवत कथा सुने तो व्रत रहे। भोजनम तो परम मन्ये कथा श्रवण कारकम। जब भगवान की कथा सुनने जाना हो तो भोजन अल्प लेना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, फलाहार की जगह फुल आहार। जिस दिन जिसके घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हो तो समझ जाओ कि इसके घर में कोई व्रत है। बोलो राधे राधे। वैसे भी भोजन बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हैं, खिचड़ी भी, मिठाइयां भी, दिन में 4 बार चाय, 2 बार दूध, नाना प्रकार के फल। और जब ये सब पाए तो वो फलाहार कहां से हुआ, वो फुल आहार हो गया गले तक। और निश्चित जो फुल आहार करके बैठे तो भगवान की कथा में मन नहीं लगेगा, आलस आता रहेगा। हम लोग भगवान के भजन के लिए समय नहीं, भोजन तो 3 बार कर लेंगे, भगवान की पूजन भजन में समय नहीं मिल पाता। यहां पर पार्षद गण कहते हैं कि सबसे पहला नियम होता है कि व्रत रहे। व्रत रह करके भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। लेकिन हम लोग व्रत रहना नहीं चाहते। और देखिए वास्तव में व्रत रहना, भूखे रहना कहीं नहीं लिखा। यहीं पर अगली बात कहते, नोपवासो बरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। अगर कथा में भूखे रह के अगर आपको विघ्न आती है तो खूब डांट के खाओ। बोलो राधे राधे। बढ़िया पेट भर के भोजन करो, लेकिन भगवान की कथा ना छूटे। ऐसा नहीं कि भोजन ज्यादा हो जाए। भोजन करने में तो समय निकल जाता है, लेकिन भगवान के भजन में समय नहीं निकाल पाते। ये बड़ी विडंबना है। कि 3 बार भोजन भजन 1 बार। भोजन कितनी बार करते हैं? 3 बार। 3 बार भोजन भजन 1 बार। उसमें भी आते हैं संकट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार। उसमें भी आते हैं संकट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार। उसमें भी आते हैं संकट हजार। उसमें भी आते हैं संकट हजार। उसमें भी आते हैं संकट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार। उसमें भी आते हैं संकट हजार। उसमें भी आते हैं संकट हजार। राधे जय हो। दोनों हाथ उठा कर तालियों से करिए। जय हो। बोले महाराज जी मन तो बहुत करता है, लेकिन
मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, गंगा नहाऊं कुछ पुण्य कर आऊं, गंगा नहाऊं कुछ पुण्य कर आऊं, गंगा नहाऊं कुछ पुण्य कर आऊं, गंगा नहाऊं कुछ पुण्य कर आऊं। जाते 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 रस्ते में आ गया बुखार, आ गया बुखार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आती है संकट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। राधे मन मेरा कहता है मंदिर हो आऊं, मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ, मन मेरा कहता है मंदिर हो आऊं, मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ, मंदिर हो आऊं दर्शन कर आऊं, मंदिर हो आओ दर्शन कर आओ, मंदिर हो आऊं दर्शन कर आऊं, मंदिर हो आओ दर्शन कर आओ। जाते जाते घर से निकलने में टाइम ज्यादा हो गया, जाते जाते मंदिर के लग गए के बार, लग गए के बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। राधे दोनों हाथ सागर तालियों से लगाइए। बोले हरि बोले महाराज मन तो बहुत होता है दान करें पुण्य करें, लेकिन मन मेरा कहता है दान कर आए, मन मेरा कहता है दान करे आओ, मन मेरा कहता है दान कर आऊं, मन मेरा कहता है दान करे आओ, दान कर आऊं कुछ पुण्य कर आऊं, दान दान करे आओ कुछ पुण्य करे आओ, दान कर आऊं कुछ पुण्य कर आऊं, दान करे आओ कुछ पुण्य करे आओ। लेकिन
महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। अरे उसमें भी आते हैं संकट हजार। राधे हरी मन मेरा कहता है भजन करे आऊं, मन मेरा कहता है भजन करे आऊं, भजन करे आऊं, कुछ जाप करे आऊं, भजन करे आऊं, कुछ जाप करे आऊं। मन मेरा कहता है भजन करे आऊं, मन मेरा कहता है भजन करे आऊं, भजन करे आऊं, कुछ जाप करे आऊं, भजन करे आऊं, कुछ जाप करे आऊं। बोले जैसे ही माला में हाथ डाला, जपने के लिए बैठे, माला हाथ में डाली और इतने में जपते जपते, इतने में जपते जपते आ गए रिश्तेदार, आ गए रिश्तेदार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। पार्षदगण को समझाते हैं, बोले गौगण जी महाराज, भागवत सुनने के भी विभेद है। जो मनोयोग से कथा को श्रवण करता है, वास्तव में वही भगवान के पद को प्राप्त होता है। हमारा हृदय घोर अंधकार से भरा पड़ा है और कथा को श्रवण करें, एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी, मतलब ही नहीं निकला। बोले महाराज, श्रोता तो आपके बहुत सारे थे, लेकिन मनोयोग से केवल धुंधकारी ने सुनी है, इसीलिए इसके लिए लेने के लिए विमान आए।